का घर है। पुण्यतिथि के मौके पर यहाँ कार्यक्रम होता है और आज जन्म तिथि के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने गए थे। राहुल गांधी समता स्थल भी गए थे और मैं देखिए उनके घर में आया हूँ। ये उसी समय उनके द्वारा कहते हैं बनवाया हुआ घर है और यहाँ पर गांव देहात के अगल बगल के और उनके करीबी लोग जो है वो एक विचार गोष्ठी और पुष्पांजलि समारोह छोटा सा, बाबूजी की यहाँ तस्वीर लगी हुई है और ये 10-20 लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम के लिए। आप उनके घर के आप ही करते हैं? जी, मेरा नाम सूर्य प्रकाश हुआ और बाबूजी की पुण्यतिथि हो, जयंती हो, हर एक साल हम लोग मनाते हैं यहाँ पे। यानी पुण्यतिथि के मौके पर यहाँ बड़ा कार्यक्रम होता है, मीरा कुमार वगैरह? जी, पुण्यतिथि के प्रोग्राम पर मीरा जी और भी बाहर से लोग आते हैं। जयंती में हम लोग गांव के लोग खुद मिलकर अपना मनाते हैं इसको। ये सब आपके गांव के लोग हैं? जी, चंदवा गांव से ही हैं। बाबूजी आप इसी गांव के हैं? हम इसी गांव के हैं, उनके पड़ोसी हैं। आप तो देखे रहे होंगे बाबूजी को? हाँ, देखे हैं। देखिए एक बात बताएं, इसी गांव में जातिगत भेदभाव को लेकर बाबू जगजीवन राम ने पहली बार यही विरोध किया। यहां से बगल आरा के स्कूल में गए, वहां के बारे में कहा जाता है कि वहां हिंदू और मुसलमान को पीने के लिए अलग अलग बर्तन थे। बाद में कुछ विवाद हुआ तो दलितों के लिए एक अलग बर्तन रख दिया गया। बाबू जगजीवन राम ने स्कूल में वो बर्तन फोड़ दिया लगातार जब तक कि वो हटाया न जाए। और बाद में सबसे बड़ी बात क्या है, मेरे कार्यक्रम को देख रहे लोगों के लिए और बच्चों के लिए खासकर, अपनी मेधावी बुद्धि के चलते एक शानदार स्टूडेंट होने के नाते बाबू जगजीवन राम ने वो मुकाम हासिल किया कि अपने ही स्कूल के कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे। पंडित मदन मोहन मालवीय उन दिनों आरा आए हुए थे। उनके भाषण से प्रभावित होकर उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उनको पढ़ने के लिए बुलाया। हालांकि वहां भी विवाद हुआ। फिर बाद में वो कोलकाता गए। कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस नेताजी से उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में वो वापस आए। 28 साल की उम्र में एमएलसी बने और उसके बाद की कहानी ये है कि महात्मा गांधी भी उनसे बहुत प्रभावित हुए। बहुत उनके बारे में कहानियां हैं। मैंने जो बातें कही सब सही है कि नहीं? ये बाबूजी का ये जन्म स्थल है जहाँ मैंने जो बात कही वो सब सही है कि नहीं? ये बात जो है, हमारे गांव में छुआछूत की भावना नहीं थी। वो बाबूजी के, हमारे ब्राह्मण बहुल गांव है और यहाँ ब्राह्मणों ने बाबूजी को पढ़ने में लिखने में उन्होंने आगे बढ़ाया। हमारा उस समय बाबूजी के जन्म के समय, उस समय हमारा दलित जो समाज था, शिक्षित था, अज्ञानी था, वो दलित समाज से वो प्रथम यहाँ के महापुरुष हुए जो उन्होंने पढ़ाई लिखाई करके इतनी मुकाम हासिल किया। हाँ, ये टाउन स्कूल में उन्होंने शिक्षा अध्ययन किया और वहाँ पर उनसे भेदभाव बरती जा रही थी। उन्होंने दलितों के पानी पीने के लिए अलग घड़ा रखा जाता था, तो उन्होंने प्रधानाध्यापक से शिकायत की थी कि सभी को एक समान होना चाहिए। तो प्रधानाध्यापक ने कहा कि नहीं, सब छात्र समान है, एक घड़ा से पानी पिएंगे। फिर भी लोग, सामंत वर्ग के लोग नहीं माने, उचित सवर्ण के लोग छात्र नहीं माने, तो उन्होंने घड़ा को फोड़ दिया। हाँ, ये कहानी 2-3 कहानियां उनकी बहुत प्रसिद्ध है। फोड़ दिया लोग, तो बाद में फिर एक घड़ा से पानी पीने का समझौता हुआ। और जहाँ तक बात है कि बाबूजी की प्रतिभा से वो जो मदन मोहन मालवीय थे वो आर्य समाज में आए थे, तो मदन मोहन मालवीय जी के सभी लोगों ने गर्दन में माला पहना करके अभिवादन करते थे। लेकिन बाबू जगजीवन राम की जब बारी आई तो उन्होंने पैर में माल्यार्पण करके मदन मोहन मालवीय जी को, तो उन्होंने गोद में उनको उठा लिया और पीठ ठोका कि बहुत होनहार लड़का है। भाषण भी दिए थे वहाँ। भाषण में, हाँ, वहाँ मदन मोहन मालवीय जी का आह्वान था कि कोई भी यहाँ संस्कृत में भाषण दे,
कि मदन मोहन मालवीय जी संस्कृत विश्वविद्यालय बनारसी के वो संस्थापक थे। उन्होंने आर्य समाज में कहा कि कोई ऐसा लड़का है कि संस्कृत में भाषण दे, तो जगजीवन राम ने जब भाषण शुरू किया संस्कृत में तो तालियों की गड़गड़ाहट से वहाँ गूंज उठा। सबसे बेस्ट भाषण हुआ इनका। तो उस समय से इनको बाबूजी से वो प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि तुम चलो BHU। हाँ BHU चलो। जब यहाँ फर्स्ट डिवीजन से ये मैट्रिक की परीक्षा पास की तो उन्होंने नामांकन कराया वहाँ BHU में। तो वहाँ भी भेदभाव लोग करने लगा। तो मदन मोहन मालवीय जी ने बहुत भेदभाव को पाटने का काम किया। फिर भी लोग नहीं मान रहे थे, ऐसी व्यवस्था थी उस समय। तो उन्होंने वहाँ से इंटर किसी तरह करके वो कलकत्ता विश्वविद्यालय में चले गए और वहाँ से उन्होंने BSc की उपाधि प्राप्त की। आज जो परिस्थितियाँ हमारे समाज में है वो बदल चुकी है। अब कहीं भी हम लोगों से गांव हो या आरा शहर हो या कहीं भी हो कोई भेदभाव नहीं कर। अब वो छुआछूत, अब वो सब खत्म है। कभी किसी मौके पर सामाजिक तौर पर आपको लगता है कि अभी कोई सामाजिक असमानता की स्थिति है? नहीं, असमानता की स्थिति नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो असामाजिक तत्व, उनको समझिए। लेकिन ऐसे आमतौर पर हमारे गांव में सभी जाति के लोग रहते हैं। अग्रणी जाति, पिछड़ी जाति है। आपके गांव में पीछे की सरकारों ने, कौन सी सरकार ने ठीक काम किया और क्या किया? ये हमारे अब तक हमने कांग्रेस में देखा। कांग्रेस में हम कार्यकर्ता भी थे, जनरल सेक्रेटरी थे युवा यूथ कांग्रेस भोजपुर के। इसके बाद हम 90 में जब आया जनता दल की सरकार गठन हुआ तो उसमें भी सभी लोगों ने मिल करके कांग्रेस को परास्त किया और जनता दल की सरकार बनी। जनता दल में चले गए, राष्ट्रीय जनता। हाँ, हम लोग समर्थन में अब कहाँ है? चले गए। अभी हम जनता दल यूनाइटेड के जिला जब जिसकी सरकार रही तब उसको नहीं देखे कि मूवमेंट किसका है, कौन अच्छा काम वही जब जिसकी हवा चली आप उधर चले गए। हम अभी जनता दल यूनाइटेड के जिला प्रवक्ता है महानगर आ रहा। तो प्रवक्ता जी ये बताइए कि उस समय नीतीश जी भी साथ में थे। 1990 में नीतीश जी तो थे, तो हम उसी समय से हम नीतीश जी के अनुयायी हैं। नीतीश जी का वक्फ बोर्ड बिल को लेकर क्या कहानी चल रही है? वो उनका कहना है कि ये भाजपा की केंद्र सरकार है, इनकी राज्य सरकार है, तो वो वक्फ से जो बोर्ड की संपत्ति जो सरकार अपने अधीन ले रही है तो वो मुसलमानों से छीन नहीं रही है। वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति लेकर के, जमीन लेकर के वो उनको रिटर्न, जो दलित वर्ग के लोग मुस्लिम हैं उन लोगों को बीच वो विकास का काम करेंगे। आपको लग रहा है करेगा? बीजेपी जो कह रही है, आपको लग रहा है ऐसा होगा? अब तो भविष्य जाने, अब तो हम लोग जादू मंत्र नहीं जानते हैं। तो इससे आपकी पार्टी से मुसलमान लोग नाराज हो रहे हैं? नो, मुसलमान एक पक्ष लोग नाराज हो रहे हैं। तो जो लोग दलित मुसलमान के लिए जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति रही वो दलितों के लिए वो लोग नहीं करता है। उसका लाभ जो अग्रणी मुस्लिम लोग हैं, धनी लोग हैं, वो लोग लाभ उठाते हैं। इससे दलित वर्ग का, ये मुस्लिम दलित का विकास नहीं होता है। तो जो सरकार लेगी तो है उस सबके बीच वो बांटेगी। और उसका मदरसा माननीय नीतीश कुमार ने ये जो मुर्दघाटी है, कब्रिस्तान है, उसको उन्होंने ने ये 4 दीवारी दिलवाई और मुस्लिमों के लिए ये मदरसा खोले, ये मुस्लिम तालीमी मरकज खोले। ये मुस्लिमों को विकास के लिए नीतीश जी ने हर काम किया। हम तो अभी जेडीयू के प्रदेश महासचिव हैं, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के। लालमुनि राम नाम हुआ। सब जेडीयू वाले? कमेटी के उपाध्यक्ष हैं। सब जेडीयू वाले हैं क्या यहाँ? नहीं, सब लोग हैं। कौन पार्टी और कौन दूसरे पार्टी का? सब लोग हैं। जनता जनार्दन भी है यहाँ पर पार्टी।